अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब तक हमने एरेज की दो वीडियोस को कवर किया, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में जो एरे की मैंने आपको समझाया था कि सिंपलर वे जिससे आप एरे सिंपल वे में लिखते थे और प्रिंट उसका डेटा प्रिंट करवा लेते हैं। फिर एक हमने सेकंड वीडियो में न्यू वेज देखा था न्यू एरे मेथड के थ्रू। अब ये है हमारे पास थर्ड वीडियो एरे की, जिसमें हम सीखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन पे करने वाला हूँ और थोड़ी सी हम यहाँ पर डेफिनेशन को रीड करेंगे और थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम फिर अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपसे सवाल यही किया जाता है कि मल्टी डायमेंशनल एरे होते क्या हैं। इन जावास्क्रिप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरे जो है ना वो एरे के एरेज हैं। सही है, यानी कि आप एरे के अंदर मल्टीपल एरेज को बना सकते हैं, उसे आप कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। इट कंटेन एरे एज इट्स एलिमेंट एंड दीज एरेज कैन इन टर्न कंटेन अदर एरेज allowing फॉर मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टिंग। अब कह रहे हैं आप जो एरे के अंदर मल्टीपल एरेज बना रहे हैं उसे आप कहेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, वो एलिमेंट्स से आपको फायदा क्या होता है, आपका एक आउटर एरे सेट हो जाता है, एक आपका इनर एरे सेट हो जाता है। अब उससे आप मल्टी लेवल की नेस्टिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। अब दिस स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सच एज मैट्रिक्स और टेबल और वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पेश कर सकते हैं अपने डेटा को। अगर आप चाहते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, अगर आप चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में, जहां पर डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है रॉज या फिर किसी कॉलम की सूरत में आप ऑर्गेनाइज करके डेटा को रखते हैं, तब आप मल्टी डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहां पर और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो देखिए ऑलरेडी मैंने ये फोल्डर है खोल के रखा हुआ था, सब कुछ आप लोगों के लिए इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल है, ज्यादा कुछ नहीं है, वही डॉक्यूमेंट और इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल अटैच है। index.js जो कि बिल्कुल एम्प्टी है और readme.md ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए आपको मैंने बनाया। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एरे नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं एरे नाम से, और यहाँ पे देखिए एक एरे बनाते हैं इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके एक एरे बनाते हैं इस तरह करके। देखिए ये जो एरे है ना, ये आपने एरे लेट एरे इक्वल्स टू ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, आपको पता है ये एरे है। ठीक है, इस एरे को हम ये जो आपने पहला एरे बनाया इसको आप कहेंगे क्या, आउटर एरे। इसीलिए मैंने यहाँ पर आउटर एरे लिख दिया। ठीक है, और मैं इसको हिट इंटर करूंगा तो ये मेरा हो गया आउटर एरे। और जब मैं इसके अंदर मल्टीपल एरेज को बना दूंगा, ये देखिए मल्टीपल एरेज को बना दूंगा, जैसे मैंने नीचे 3 बनाए हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे एरे ऑफ एरेज, जो कि उसमें बताया कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे ऑफ एन एरेज होते हैं। यानी कि आप एरे के अंदर मल्टीपल एरेज बनाते हैं और ये मल्टीपल एरेज आप इनको एलिमेंट्स कहते हैं और इसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हैं और मल्टीपल लेवल की नेस्टिंग को परफॉर्म कर पाते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि आपको अगर टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं डेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना चाहते हैं डेटा, जहां पर डेटा ऑर्गेनाइज होता है रोज और कॉलम की सूरत में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ये चलें, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया। अब आपको समझ आ गया कि आउटर एरे कौन सा है और इनर एरे कौन सा है। ये देखिए ये आउटर एरे है और ये हमारे इनर एरे। अब आउटर एरे के पास उनके अपने अपने इंडेक्स होते हैं। ठीक है, ये आउटर एरे है, आपको पता है हमारे पास जो एरे है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो मेरा जो आउटर एरे है उसके 0 इंडेक्स पे जो सेट है वो ये सेट है, ये क्या है, 0 इंडेक्स। सही है, INDEX। सही है, ओके, 0 मैं लिख दूं इन एक्स। ठीक है, इन INDEX इस तरह करके करें। ठीक है, ताकि वो एक मल्टीपल लाइंस में न जाए, इस तरह कर देता हूँ 0 इंडेक्स, इस तरह से पूरे लिख देते हैं। 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या सेट है, 0 इंडेक्स पे मेरे आउटर एरे के, ये देखें मेरा जो आउटर एरे है, ये जो मेरा इनर एरे है। ठीक है, मेरे आउटर एरे के इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे सेट है, मेरे आउटर एरे के 0 इंडेक्स पे सेट है ये वाला अब्दुल्ला नाम से जो डेटा 0 इंडेक्स पे सेट है। ठीक है, मेरे आउटर एरे के 0 इंडेक्स पे मेरे आउटर एरे, अभी मैं इनर एरे जो मैंने लिखा है ये हटा रहा हूँ। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था आप लोगों को कि हम कैसे करें। देखिए मेरे आउटर एरे के, ये जो मेरा आउटर एरे है इसके 0 इंडेक्स पे मेरे पास सेट है अब्दुल्ला का डेटा। ठीक है, अच्छा, और जो मेरा 1 इंडेक्स है उस पे मेरे पास सेट है काशान का डेटा। ठीक है, और जो मेरे पास 2 इंडेक्स है उस पे सेट है मेरे पास ये खालिद का डेटा। ठीक है, अब आउटर एरे के तो आपको पता है 3 इंडेक्स हो गए, 0 इंडेक्स पे अब्दुल्ला का डेटा मौजूद है और
1 इंडेक्स पे काशान का डेटा मौजूद है और 2 इंडेक्स पे क्या नाम है खालिद का डेटा मौजूद है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसको करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पे चलते हैं और अभी सिर्फ इतना करते हैं। ठीक है, जो हमने इसमें समझा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट ए एरे नाम से, और वहां पर एक एरे आउटर एरे मैंने बना दिया और उसके अंदर मैं हिट एंटर कराऊंगा। उसके अंदर मैं एक और एरे बनाऊंगा, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल, और उसके अंदर मैं डेटा को स्टोर कराऊंगा कि भाई अब्दुल्ला और उसकी एज है 23 और वो है मेल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास काशान का डेटा है। अच्छा, उसकी एज है 18 और उसका जेंडर क्या है, उसका जेंडर है मेल। ठीक है, अच्छा जी, एक हमारे पास डेटा है वो है खालिद का, खालिद नाम का एक यूजर है और उसकी एज 30 है और उसका जेंडर मेल है। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो हमने जितना समझा था, अब मैं इसको सिंपली अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ये जो हमारा एरे है इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो अभी मुझे इन तमाम यूजर का डेटा मुझे अपने कंसोल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले फोर्क डिस्पोज करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं सिंपली इधर जाने के बाद अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल पे जाने के बाद राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद लाइव सर्वर कर लूंगा जल्दी से, और ये मुझे मेरे ब्राउजर पे लेके यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा क्योंकि सब कुछ मुझे कंसोल पे दिखने वाला है, और मैं कंसोल पे आ गया और यहाँ पे देखिए मुझे 3 एरे की वैल्यू मिल रही है। और देखें यहाँ पे मैंने जो 3 एरेस थे, जो मेरे एरे के अंदर जो मल्टीपल 3 एरेस थे जिसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, एरे के अंदर एरेस बनाना उसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। अब उसकी 3 लेंथ है 0 इंडेक्स पे, ये देखें जो मैंने आपको समझाया था, ये देखें अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँ, देखिए 0 इंडेक्स पे अब्दुल्ला का डेटा सेव है, 1 इंडेक्स पे काशान का डेटा सेव है और 2 इंडेक्स पे खालिद का डेटा सेव है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अभी तो इसने हमें सिंपली हमें तीनों यूजर का डेटा प्रिंट करके दिया। अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे तीनों का यूजर का डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है अब्दुल्ला जो यूजर है उसका डेटा चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, एरे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे मेरे आउटर एरे के बारे में देखें, यहाँ पे क्या बताया गया था कि आपका 0 इंडेक्स पे सेट है अब्दुल्ला का एरे, तो उसका जो आउटर एरे का इंडेक्स है वो इंडेक्स दे दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे सिर्फ मेरे पास ये अब्दुल्ला का डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें सिर्फ अब्दुल्ला का डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, अब्दुल्ला की, और अब देखें अब्दुल्ला का डेटा मेरे पास आया आउटर लूप से। ठीक है, कि अब्दुल्ला का डेटा आपके पास आ गया। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो अब्दुल्ला का डेटा है पूरा डेटा मुझे नहीं चाहिए इस यूजर का, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी सेट किया था कि मेरे आउटर एरे के 0 इंडेक्स पे ये अब्दुल्ला का डेटा मेरे को मिल गया। सही है, मेरे आउटर एरे के 0 इंडेक्स पे क्या सेट था, अब्दुल्ला का डेटा सेट था। ठीक है, तो पूरा तीनों डेटा उसके नाम, उसकी एज, उसका जेंडर हमें मिल गया। अब मुझे क्या दिखाना, अब मुझे ये चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा कि 0 इंडेक्स पे आपके पास अब्दुल्ला का नाम सेट है। ठीक है भाई, तो ये कि देखिए 0 इंडेक्स में यहाँ पे मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और 0 इंडेक्स लगा दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने 0 इंडेक्स लगाया देखिए सिर्फ मुझे नाम प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब इसी तरह 0 इंडेक्स पे नाम अगर मेरा सेट था तो उसके बाद क्या होता है, 1 आता है। 1 पे मेरे पास क्या सेट होगा, क्या नाम है, मेरी एज। तो मैं अगर यहाँ पे 0 हटा के यहाँ पे 1 लिख दूं तो यहाँ पर सिर्फ मुझे उसकी एज मिलने वाली है, देखें 23। और अगर मुझे उसका जेंडर देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये देखें सिर्फ मुझे मेल मिल गया। अब देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके ये जो 0 इंडेक्स पे आपके आउटर एरे का जो 0 इंडेक्स पे है जो है, इस पूरे अब्दुल्ला नाम का जो डेटा है, अब्दुल्ला जो यूजर है आपके आउटर एरे के 0 इंडेक्स पे बिल्कुल पूरा डेटा उसका स्टोर था। अब जो आपका इनर एरे है उसके भी इंडेक्सेस है ना, उसके भी इंडेक्सेस है। आउटर एरे का तो आपको पता चल गया कि आउटर एरे के 0 इंडेक्स है उस पर अब्दुल्ला का डेटा सेव है, आउटर एरे का 1 इंडेक्स है उस पर काशान का डेटा सेव है, आउटर एरे का जो 2 इंडेक्स है उस पर खालिद का डेटा सेट है। ठीक है, आउटर एरे के इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2। अब इनर एरे के भी तो इंडेक्सेस होंगे ना, इनर एरे के इंडेक्सेस क्या होंगे, जैसे अब्दुल्ला है वो 0 इंडेक्स से शुरू हुआ और उसकी जो एज है वो 1 इंडेक्स से शुरू होगी, और जो मेल है जिसका जेंडर है वो 2 इंडेक्स से शो होगा। ठीक है, इस तरह मैंने बोला कि मेरा एरे का जो आउटर एरे है, सॉरी मेरे जो आउटर एरे है उसका जो 0 इंडेक्स है, अगर मैं खाली आउटर एरे का 0 इंडेक्स बोलूंगा तो अभी तो मुझे देखें अब्दुल्ला का पूरा डेटा यहाँ पे एज इट इज मिल गया। अब मैं चाह रहा हूँ अब मेरे इनर एरे का मुझे फिल्टर करना है, यानी कि मुझे इनर एरे में से अपने निकालना है अपने। अभी तक तो मैंने सेट कर लिया कि मेरे आउटर एरे के 0 इंडेक्स में मुझे डेटा चाहिए, आउटर एरे के 0 इंडेक्स पे जो भी यूजर मौजूद है उसका डेटा चाहिए, वो मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे उस आउटर एरे के अंदर जो इनर एरे है जो 0 इंडेक्स पे जो डेटा सेव है उस 0 इंडेक्स का जो क्या नाम है जो इनर एरे है
जो भी हमने इनर एरे है उसका जो एरे है उसका जो है हमें इनर एरे का 0 इंडेक्स में क्या मौजूद है वो दे दो। तो उस हिसाब से मैंने ये 0 लिखा। तो मेरे आउटर एरे के 0 इंडेक्स पे अब्दुल्ला का कंप्लीट डेटा सेट था और जो इनर एरे के 0 इंडेक्स पे सिर्फ मेरे अब्दुल्ला का नाम सेट था, तो इसलिए हमें ये नाम मिल गया और सो ऑन इसी तरह हम चलते जाएंगे एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद बेसिकली हम इसको लूप के थ्रू प्रिंट करवाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट फॉर लूप बनाऊं, लेट ए इक्वल्स टू 0, हमारा इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है और ए लेस देन 3, ठीक है, और ए प्लस प्लस, और ये हमारा आउटर लूप तैयार हो रहा है। और अगर मैं अभी भी कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर अगर ए को प्रिंट करवा दूं, सॉरी एरे के अंदर, नॉट सिंपली ए, खाली ए नहीं, एरे के अंदर खाली मैं अपना यहाँ पे ए प्रिंट करवाना चाहूँ तो अभी भी मुझे अपना जो यूजर का डेटा है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखें पूरा मिल गया, अब्दुल्ला, काशान, सबका डेटा हमें मिल गया। लेकिन अब मुझे क्या नाम है एक आउटर लूप भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कराऊँ ना, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ कि मुझे चाहिए मेरे एरे के अंदर जो भी एक डेटा है सही वो आप दे दो। ठीक है, और यहाँ पे देखें और मैं इसको हटा दूंगा तो देखिए काशान और ये सब आ गया। और अच्छा मुझे 1 बाय 1 यानी कि लाइन बाय लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे BRB लगा दूंगा, उससे मुझे मेरा डेटा दिखने लगेगा 1 बाय 1। देखें अब्दुल्ला, उसकी एज और उसकी मेल। अब देखिए अगर टेबुलर फॉर्म में अगर आप डेटा दिखाएंगे तो वहां पर ये कॉमा तो नहीं दिखा रहे होते आप, सही है, आपको ये कॉमा हटाना पड़ेगा, तब आप अपने डेटा को शो सही तरीके से शो कर पाएंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अभी देखिए ये लूप कैसे काम किया, देखें हमारा जो आउटर लूप है वो 0 1 2 यानी कि इसकी जो है ना 0 1 2 सही है, 3 वैल्यूज है हमारे पास। कितने एरे हैं, 3 एरे हैं हमारे आउटर एरे के अंदर, 3 एरे हैं। हमने बोला लेट ए इज इक्वल टू 0, सही है, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा। हमने बोला लेस देन 3 चले, यानी कि 3 से छोटा चले। तो स्टार्ट हुआ 0 से, 0 1 2, सही है, ये लूप चलेगा 0 1 2। जैसे उसके बाद 3 वैल्यू आएगी, सही है, जैसे लूप के अंदर 3 आएगा ये लूप से बाहर आएगा और सिंपली हमें ये एरे प्रिंट करके दे देगा एज सिंपल एज। ठीक है, अब हमें हमारी बात आती है, अब हमें कॉमा को हटाना है। कॉमा कैसे हटाएंगे, सिंपली एक इनर लूप लगाएंगे जो कि लेट फॉर लेट बी इक्वल्स टू 0 और वही बी लेस देन 3 तक चलाओ और ये लो बी प्लस प्लस, और यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो क्या, दैट इज एरे के अंदर एरे के ए और एरे का बी, और यहाँ पर आप एक स्पेस डाल देना, थोड़ी सी स्पेस डालने के बाद आप आउटर लूप के अंदर क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक आप BRB लगा दोगे ताकि 1 बाय 1 लाइन में प्रिंट होकर आए मेरे पास। मैं आपको समझाऊंगा कि ये लूप कैसे हमने काम करवाया इस लूप का। ठीक है, ये देखिए अब्दुल्ला का डेटा और कॉमास भी हट गए हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल जो डेटा थे यूजर के वो शो हो गए विद स्पेस जो कि हमने। अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले एक लूप बनाया था आउटर लूप के लिए, सही है। आउटर लूप कहाँ तक चल रहा है, 0 1 2 3 आउटर लूप चल रहा है। मैंने आउटर लूप के लिए पहले मैंने आउटर एरे के लिए पहले लूप बनाया आउटर लूप, सही है। आउटर एरे के लिए लूप क्या बनाया मैंने, लेट ए इज इक्वल टू 0 और ए लेस देन 3 और ए प्लस प्लस, यानी कि मैंने बोला मेरे आउटर लूप चलना चाहिए लेस देन 3, सही है, यानी कि वो 3 से छोटा मेरा आउटर लूप चलना चाहिए। तो 3 से छोटा चलेगा, स्टार्ट 0 तो उससे हो रहा है तो 0 1 2, जैसे 3 आएगा लूप से बाहर आएगा। फिर हमारा चलेगा इनर लूप, इनर लूप चला वो भी लेस देन 3 चलेगा, बिल्कुल ऐसे इसी तरह जैसे हमारा क्या नाम है आउटर लूप काम कर रहा था, वही लेस देन 3, उसी तरह 0 1 2 जैसे 3 आएगा लूप से बाहर आया। अब देखिए प्रिंट करवाने का तरीका मैंने यहाँ पे ए बी लिखा। अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एरे जो हमारा वेरिएबल है ये सेट करना है। अब देखिए हमारे आउटर लूप पे जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी उनके इंडेक्सेस हैं वो स्टोर होंगे हमारे पास ए के अंदर। तो हमने यहाँ पे उनके जो इंडेक्सेस है वो सारे ए के अंदर स्टोर हो चुके हैं, तो हमने ए यहाँ पर लिख दिया। अब जो बी के अंदर जो जितने भी हैं हमारे पास इनर लूप इनर एरे, सही है, जो भी हमारे बी के अंदर इनर एरे का डेटा सेव है वो हमारा बी के अंदर आएगा 1 बाय 1 तीन जो डेटा आएगा, तो हमने यहाँ पे बी प्रिंट किया। ठीक है, लूप चलना है 3 तक, आउटर लूप 3 तक चलेगा यहाँ पे, सही है, लूप चलेगा आउटर लूप 3 तक चलेगा, तो यहाँ पे 3 तक चलाने के लिए हमने एरे और ए डाला। बाकी बी के अंदर हमारे पास इनर लूप का डेटा आएगा, इसलिए हमने बी लिखा और इस तरह उसने हमें तमाम डेटा प्रिंट करके दे दिया एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो हो गई एक सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें यही ना पता हो कि यूजर का डेटा हमारे पास कितना आने वाला है, अब देखिए यहाँ तो हम वर्बली कर रहे हैं काम, तो हमें दिख रहा है कि हम यूजर के जो है ना 3 एरेज आ रहे हैं।
अब मिसाल के तौर पे यूजर ने 100 यूजर ने फिल किया है, सही, तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे 100 यूजर आए और इन्होंने, तो आप कैसे लगाएंगे लूप को, कैसे सेट करेंगे उन यूजर के कि भाई कितने यूजर्स आ रहे हैं और उस लेंथ से कैसे आपने उनको कम रखना है और किस तरह आपको शो करना है। देखें, हमारे पास एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो है लेंथ, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ना मैं आपको उस लेंथ मेथड का काम दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ देखिए console.log लिखूंगा, ठीक है, console लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा जो हमारा एरे है उसकी लेंथ बता दो मुझे। ये क्या करेगा, मेरे एरे की, जो मेरे आउटर एरे है, ठीक है, जो मेरे आउटर एरे है उसके अंदर जितने भी इनर एरे हैं उसके अंदर हमें जो ना एरे की लेंथ बता देगा कि अभी एरे की लेंथ आपकी है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा क्योंकि कंसोल पे आने वाला है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए इसने बोला कि आपके जो क्या नाम है लेंथ है एरे की वो 3 है, जो कि बिल्कुल सही है। देखें 3 एरे है ना और एरे की लेंथ क्या 3। अब मुझे इस लेंथ के मुताबिक इसको चलाना पड़ेगा। मैं कैसे चलाऊंगा, देखें मैं ऐसे करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पे बोलूंगा जो मेरा 3 है ना, यहाँ पे बोलूंगा मेरा जो है ना लेस देन एरे डॉट लेंथ, सही है। एरे की लेंथ क्या थी 3, मैंने बोला 3 से छोटा चलना चाहिए मेरा, हो गई वही बात जो हम कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से भी मुझे इनर लूप से भी करना पड़ेगा। तो मैं इनर लूप से कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा जो एरे है ना उसके अंदर जो मेरा ए है उसकी जो मेरी जो लेंथ है उससे छोटा चल जाए। अब देखें, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा और कंप्लीटली समझाऊंगा। पर अभी आप ये देख लीजिए, अभी भी हमारे पास जो डेटा है वो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही डेटा हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए काम कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे आउटर लूप के अंदर एरे की लेंथ सेट करी। सबसे पहले एरे की लेंथ मालूम कर ली, एरे डॉट लेंथ लिख के उसने बताया कि भाई एरे की लेंथ इतनी है। हमने बोला ठीक है, लेट ए इक्वल टू 0 और ए लेस देन एरे डॉट लेंथ। मेरा ये जो ए है ना ये एरे की लेंथ से छोटा चलना चाहिए, सही है। अच्छा, एरे की लेंथ 3 है तो 3 से छोटा चलेगा तो 0 1 2, जैसे 3 आया लूप से बाहर आ गया, जैसे हम डायरेक्टली हार्ड कोड करके कर रहे थे। अच्छा, फिर ये बी लूप हमने कैसे चलाया, इनर लूप। हमने बोला बी इक्वल्स टू 0 है हमारे पास और बी लेस देन एरे। अब देखिए एरे तो हमारा ऊपर वाला सेट है, ठीक है, जो आउटर लूप है, ठीक है, आउटर लूप का एरे और जो इसकी इंडेक्सेस है ए लेस देन 3, जो एरे लेंथ वो है 3। अब देखिए एरे की जो लेंथ है वो इस ए के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो हमने बोला मेरे एरे के अंदर जो ए वेरिएबल के अंदर जो भी लेंथ है ना, जो भी ए की लेंथ आई है, जो भी ए की लेंथ आई है उससे छोटा चलना चाहिए। अब ऊपर वाले ए की जो आउटर लूप है उसके अंदर एरे की लेंथ 3 आई थी, यहाँ पर भी हमने यही बोला मेरे नीचे भी जो ऊपर वाले एरे की जो ए है उसकी जितने भी लेंथ है उससे छोटा चलना चाहिए। तो ऊपर वाले एरे की लेंथ भी 3, नीचे वाले एरे की लेंथ भी 3, सही। तो लेस देन 3 आउटर लूप में भी चला, लेस देन 3 इनर लूप में भी चला और इस तरह उसने हमें प्रिंट करके दिए ये तमाम वैल्यूज, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।